या तो हमसे डर गए होंगे सामना करने की इनकी हिम्मत। सत्ता विरोधी दल सदन में आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आप लोग दिखाते नहीं। इतने दिन में बीजेपी ने कोई गंभीरता दिखाई हो, जनता के सवाल उठाए। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी ने कहा था सारे मोदी चोर हैं, जिस मामले में सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई है। राहुल की सांसदी चली गई, बंगला भी खाली करना पड़ा। इस लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ा है और वो नाम है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव पर भी मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है, जिसमें सुनवाई चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और जिस तरह से सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, उससे तो लगता है कहीं राहुल गांधी वाली लिस्ट में तेजस्वी का नाम भी ना जुड़ जाए। कोर्ट में क्या हुआ, आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। मानहानि का जो मुकदमा तेजस्वी पर दर्ज हुआ है, उसमें वो घिरते नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद की कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की गई और एक एक कर गवाहों के बयान दर्ज कर लिए गए, जिसमें गवाह ने कहा कि तेजस्वी के बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। इतना ही नहीं, आज तक न्यूज चैनल की तरफ से भी बयान दर्ज करवाया गया और कहा गया कि चैनल पर प्रसारित हुआ तेजस्वी का बयान सही है। तो ऐसे में तो ये साफ हो जाता है कि तेजस्वी को सबूतों और गवाहों की तरफ से कोई राहत नहीं मिलती दिख रही। पहले आप तेजस्वी का वो बयान सुनिए। जो ठग है ना, जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते और उनके ठग को माफ किया जाएगा। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? बिहार के डिप्टी सीएम ने गुजरातियों को ठग कहा था। ये घटना 21 मार्च 2023 की थी, जिसके बाद 26 अप्रैल 2023 को गुजरात के व्यापारी हरेश मेहता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए केस दर्ज करवाया था। इस मामले में पहली सुनवाई 1 मई को हुई, जिसके बाद अगली सुनवाई 8 मई, उसके बाद 19 मई और लगातार सुनवाई जारी है। हालांकि तेजस्वी ने इस मुकदमे के बाद कहा था कि उन्होंने सभी गुजरातियों को ठग नहीं कहा। तेजस्वी ने कहा था बैंक लोन दे देती है और पैसे लेकर विदेश भाग जाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें हराने की, डराने की कोशिश की जा रही है। ये बातें उन्होंने आरजेडी के दफ्तर में हुए मिलन समारोह के दौरान कही थी। तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने मार्च में विधानसभा परिसर में गुजरात के लोगों को लेकर जो बयान दिया, उससे राज्य के लोगों की मानहानि हुई। वैश्विक स्तर पर उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तारीख नियत की है। राहुल गांधी की जा चुकी है सांसदी। आपको याद ही होगा कि सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सदस्यता गवा चुके हैं। राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के केस में सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। तेजस्वी यादव के मामले में जिस तरह से गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं और चैनल की तरफ से उनके बयान से जुड़ी क्लिप को लेकर तस्दीक की गई है, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की मुश्किलें इससे बढ़ सकती हैं। तेजस्वी यादव के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अहमदाबाद में मानहानि के केस का सामना कर रहे हैं। दोनों के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस दायर किया है। तेजस्वी यादव को मिलेगी सख्त सजा। कारोबारी हरेश मेहता ने अपनी याचिका में कहा है कि मीडिया को दिए गए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ठग कहा। ये गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि है और उन्हें अपमानित करता है, इसलिए इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हरेश मेहता तो शिकायत करता है तो वो तो चाहेंगे ही कि कार्रवाई सख्त हो, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी के खिलाफ सबूत और गवाह सामने आ रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तेजस्वी अब बुरे फंसने वाले हैं। आप तेजस्वी की इस टिप्पणी पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जाते जाते सुनिए तेजस्वी का वो पूरा बयान। प्रकार से बेहतरीन काम कर रहा है। हो सकता है इनको बोलने के लिए कुछ नहीं होगा, कुछ कमियां निकाल रहे होंगे, कोई कमी नहीं मिली होगी, या तो हमसे डर गए होंगे सामना करने की इनकी हिम्मत। भाजपाइयों को हमसे नहीं, हमने पहले भी कहा नेता विरोधी दल को तो डर लग रहा होगा कि कब माफी बोल दे मांगने। जो तमिलनाडु में जो प्रकरण हुआ, जो शहीद वाला जो हुआ था, जिस प्रकार से झूठ रूमर फैला करके 2 राज्यों को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था, हमारे चरित्र पर जो है दाग लगाने की कोशिश की जा रही, तो ये सारा काम जो है भाजपा के लोग जान रहे थे कि हर जगह जो है ये पकड़े गए।
और बताइए, जो नेता विरोधी दल सदन में, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आप लोग दिखाते नहीं है। उस दिन दिखाएं, लेकिन जब अपने बात से पलट गया, माफी नहीं मांग रहे हैं। सदन में खड़ा होकर जो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, अफवाह फैला रहा हो, वो माफी क्यों नहीं मांग रहा? उसका बयान दिखाइए। मांग की थी कि भाई कमेटी भेजा जाए, कमेटी भी गई, जांच हो गया, सब कुछ हो गया, और भाजपा के ही कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं। भाजपा के लोग ही, आरएसएस माइंड के सोच के लोग, जो गांधी जी के मृत्यु पर जश्न मनाने की बात करते हैं। तो साफ तौर पे ये दिखाता है कि किस हिसाब से ये प्लांट किया गया था सारी चीजें। तो ये बोलेंगे क्या? आज लगभग 3 हफ्ता हो गया हाउस चलते हुए। 27 फरवरी को था और 4 तक ये चलेगा। लगभग जो है 3 हफ्ता होने को है, या 1 महीना जो है 27 तारीख को आप समझिए कि हो जाए। इतने दिन में बीजेपी ने कोई गंभीरता दिखाई हो, जनता के सवाल उठाए हो, हाउस को चलने दिया हो? ये तेजस्वी जी, अरे जो भी 2 ठग है ना, जो ठग है, ठगी को अनुमति जो है आज के देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ गुजरात ही ठग हो सकते, और उनके ठग को माफ किया जाए। LIC का पैसा, बैंक का पैसा दे दो, फिर वो लोग लेके भाग जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? या ये भाजपा ही भाग जाए तो क्या होगा? तो आप तो जान ही रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं, इनके दोस्त, इनके यार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये लोग का तोता जो पिंजरा से नहीं निकलता इनके लिए। 100% चौकीदार चोर है। 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು, ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. चोरों का ग्रुप है, ಕಳ್ಳತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. चोरों की टीम है। ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। ಈ ದೇಶದ ರೈತರ, ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई।